श्री राधे। आज हम एक बहुत ही सुंदर भक्त की चर्चा करेंगे जिनका नाम है अजामिल। तो चलिए शुरू करते हैं। अजामिल पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इसने जंगल में रहकर घोर तपस्या की थी। एक शूद्र स्त्री के प्रेम में यह फंस गया था और उसी का ध्यान रखते हुए इसके प्राण निकल गए। अगले जन्म में कन्नौज नगर में यह फिर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, किंतु शूद्रोचित काम में इसकी अधिक रुचि थी। अतएव एक व्यभिचारिणी सुंदर स्त्री से इसका फिर से मेल हो गया और सदा उसी के साथ रहकर जुआ, चोरी, मद्यपान आदि में ही अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन देवयोग से एक हरि भक्त अपने घर रहने के लिए स्थान तलाश करता हुआ उधर से आ निकला और अजामिल के घर डेरा डाल दिया। अजामिल ने अपनी स्त्री सहित उस भक्त की बड़ी सेवा की, बड़े प्रेम से उसे भोजन करवाया। तदुपरांत अपने कष्ट कहानी सुनाई और रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। हरि भक्त को इनकी कष्ट कहानी सुनकर बड़ी दया आई और वहाँ से चलते समय यह कह गए कि अब जो तेरे कोई पुत्र हो तो तू उसका नाम नारायण रखना। ऐसा कहकर हरि भक्त तो चले गए, किंतु कुछ दिन बीतने पर देव इच्छा से अजामिल के घर पुत्र उत्पन्न हुआ। अजामिल ने उसका नाम हरि भक्त के उपदेशानुसार नारायण रखा और बड़े प्रेम से उस पर लाड़ चाव करने लगा। अंत में जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो यमदूत प्राण निकालने के लिए आ पहुँचे। उस समय यमदूतों के भय से अजामिल को बड़ा कष्ट होने लगा। तब उसने चिल्लाकर कहा, अरे नारायण, एक गिलास जल तो डाल दे गले में, बहुत प्यास लगी है। इतना कहते ही भगवान विष्णु के दूत आ पहुँचे और यमदूतों को मारकर बाहर निकाल दिया। फिर एक सुंदर विमान में अजामिल को बैठाया और स्वर्ग को ले गए। इधर यमदूत मार खा कर यमराज के पास जाकर रोने लगे और कहने लगे कि महाराज, अजामिल ने अपने जीवन भर में कोई सत्कर्म नहीं किया है और मरने के समय भी केवल प्यास लगने के कारण अपने पुत्र नारायण को पुकारा। फिर क्या कारण हुआ जो भगवान विष्णु के दूत उसे आकर ले गए और हमको मारकर निकाल दिया। तब यमराज बोले कि मूर्खो, तुमको राम नाम की महिमा अभी तक मालूम नहीं हुई है। अरे, अंत समय में जिस प्राणी के मुख से राम नाम निकल जाता है वह निश्चय बैकुंठ धाम को जाता है। जब अजामिल ने अंत समय नारायण उच्चारण किया तब फिर कौन सा धर्म कर्म करने को और बाकी रह गया था। तुमको तुम्हारी मूर्खता का दंड मिल गया है। यह अच्छा ही हुआ भविष्य में जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ भूल कर भी न जाना, क्योंकि जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ यमदूतों का काम नहीं है। अनंतर अजामिल को भगवत प्राप्ति होने पर उसकी स्त्री भी हरि भक्त के प्रताप से बैकुंठ लोक को गई। धन्य है भगवान की अद्भुत लीला। जिस गति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म यत्न करते रहते हैं, वही दुर्लभ भक्ति भगवान ने पापी अजामिल को केवल एक मरते समय नारायण उच्चारण करने के कारण दे दी। इसी से कहते हैं कि रे मूर्ख मन, सब विषयों से मन हटाकर केवल भगवान का भजन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जय जय श्री राधे।